नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आज स्कूलों में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगा। वहीं महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी गर्मा गई है। ये 5 तस्वीरें आज के दिन की बेहद हैं, जो चर्चाओं में रहने वाली हैं। महाअघाड़ी के नेता मंत्रालयों के बाहर केंद्र की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा यूपी में 5वें चरण के चुनाव के मद्देनजर सियासी पार्टियों के दिग्गज चुनावी प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। पीएम मोदी अमेठी में, प्रयागराज में रैली करेंगे। वहीं पूर्वांचल में शाह, योगी, राजनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। अखिलेश यादव प्रयागराज तो प्रियंका बाराबंकी में प्रचार करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात भी अब बन रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना का काफिला क्रीमिया की तरफ बढ़ चला है। यूक्रेन ने रूस से संकट के बीच आपातकाल की घोषणा की है। पश्चिमी रूस में अस्पतालों में लोगों के भर्ती होने पर रोक तक लगा दी गई, ताकि अगर युद्ध जैसे हालात और परिस्थितियां सामने आए तो अस्पताल को रिजर्व रखे जाए। तो चलिए, सबसे पहले बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र में आज महाअघाड़ी नेताओं का प्रदर्शन। मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में 8 दिन की ईडी रिमांड पर नवाब मलिक और विपक्ष लगातार चौतरफा घेरने में लगा है। बीजेपी सरकार को यह कहा जा रहा है कि एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी पर अब सियासी घमासान। बीजेपी ने इस्तीफा मांगा। नवाब मलिक के वकील बोले, पुराने मामलों पर नया कानून लागू नहीं होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री पर टेरर फंडिंग का संगीन आरोप है, वो है नवाब मलिक। समीर वानखेड़े के खिलाफ मुखर थे मलिक। बीजेपी ने इस्तीफा मांगा, पवार का इनकार। इस पर ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। तो चलिए, यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। रूसी विमानों ने यूक्रेन के एयर स्पेस में घुसपैठ और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने घुसपैठ का दावा किया। क्रीमिया की तरफ से रूस ने की घेराबंदी। रूसी सेना का 7 किलोमीटर लंबा काफिला आगे बढ़ चुका है। रूस यूक्रेन संकट पर जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तनाव लगातार बढ़ता हुआ। कई ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो लोगों को लाने के लिए वहां पर डटे हुए हैं। यूक्रेन संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, और रूस को रोकने के लिए आज ईयू और यूएन में भी बैठक की जाएगी। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से वहां पर तनावपूर्ण माहौल है। रूस के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए यूरोपीय यूनियन की गुरुवार यानी कि आज बेहद अहम मीटिंग भी होने वाली है। खास बात यह है कि ये मीटिंग बेलारूस में होगी और इसमें चर्चा की जाएगी यूक्रेन और रूस के मौजूदा हालात पर। यूक्रेन संकट पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। रूस को जल्द ही जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने कहा, रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड। रूस ने हमला किया तो यूक्रेन की मदद करेंगे। अमेरिका ने यह भी कहा, पहले भी बाइडेन ये खुलकर बोलते रहे हैं कि अगर रूस ने विवाद शांत नहीं किया और कुछ आत्मघाती कदम उठाए तो फिर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अमेरिका के साथ कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के समर्थन में है, वो भी ये कह रहे हैं कि रूस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि रूस बड़े पैमाने पर अपने यहाँ की चीजों का निर्यात करता है अन्य देशों में। ऐसे में अन्य देश अगर पाबंदियां लगाएंगे तो रूस मुश्किल में पड़ेगा। वहीं यूक्रेन विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर, तुर्की ने रूस को सीधी चेतावनी दी है। तुर्की ने S-400 से हमले की चेतावनी दी है। हम पर हमला हुआ तो S-400 से पलटवार करेंगे। रूस अपनी हरकतों से बाज आए, तुर्की का यह कहना। S-400 से हमले की चेतावनी दे रहा है अब तुर्की। तैयारियां की जा रही हैं। सैन्य ताकत ये सभी देश अपनी दिखाते हुए। वह रूस और यूक्रेन के बीच बन रहे युद्ध जैसे हालात दुनिया में बड़े संकट की आहट है। यूक्रेन के अलग होने के बाद रूस के फैसले की पूरी दुनिया में अब किरकिरी हो रही है। पुतिन के एक एक्शन का रिएक्शन भी सामने आने लगा। अमेरिका और कई देश रूस पर प्रतिबंधों का ऐलान कर चुके हैं।
रूस यूक्रेन पर 24 घंटों में पूर्ण युद्ध का ऐलान भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दुनिया को सावधान किया, मतलब तीसरा विश्व युद्ध बस अब शुरू होने वाला है। रिपोर्ट आप 24 घंटे में शुरू होगा रूस यूक्रेन में युद्ध। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन का बड़ा दावा। रूस यूक्रेन सीमा पर सेना का बड़ा जमावड़ा। डोनेट्स्क, लुगांस्क सीमा पर भारी गोलाबारी। रूस यूक्रेन सीमा के बस 25 किलोमीटर दूर है खार्किव। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्किव की आबादी करीब 15 लाख है। 11 अरब डॉलर लागत वाली ये गैस पाइपलाइन बैल्टिक सागर से होते हुए रूस के साइबेरिया से जर्मनी तक जाएगी। ये गैस पाइपलाइन रूस और यूरोप के लिए काफी महत्व रखती है। ये प्रोजेक्ट रूस की आमदनी का भी एक प्रमुख जरिया बनने जा रहा था। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मदद से रूस यूक्रेन को बाईपास कर गैस को यूरोपीय देशों तक पहुंचाना चाहता था। इससे रूस को 2 अरब डॉलर की ट्रांजिट फीस की भी बचत होगी। 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन पर पूर्ण हमला बोल देगा। यूक्रेन पर हमले की प्रभावी शुरुआत हो चुकी है। यह अनुचित और अस्वीकार्य है। अब रूस पूरी तैयारी कर चुका है और अगले 24 घंटों में यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला बोल देगा। वहीं यूक्रेन संकट के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में बड़ा धमाका। रूसी सेना के कंट्रोल वाले इलाके में धमाका। डोनेट्स्क के वोल्नोवाका में युद्ध की स्थिति जैसे हालात बन गए हैं। ब्लैक सी में रूस के 25 से ज्यादा वॉरशिप वहां पर तैनात किए गए। रिपोर्ट ये बताती है डोनेट्स्क की वोल्नोवाका में युद्ध जैसी स्थितियां। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। समंदर में भी तैयारी की जा रही है कि कैसे हमला किया जाएगा। दोनों देश लेकिन डटे हुए। यूक्रेन ऐसा नहीं चाहता। 4 करोड़ आबादी वाले यूक्रेन में यूक्रेन के लोग यही चाहते हैं कि यहां पर हालात सामान्य हो जाए। वही रूस यूक्रेन लड़ाई में चीन की अब एंट्री हो गई। अमेरिका के खिलाफ रूस के साथ चीन अब आ चुका है। रूस पर अमेरिका के प्रतिबंध एक तरफा। चीन का कहना अमेरिका और उसके सहयोगी धमका रहे हैं। चीन ये कह रहा है और युद्ध के हालात में रूस के साथ है चीन। ग्लोबल टाइम्स की ये रिपोर्ट। रूस पर अमेरिका के प्रतिबंध एक तरफा है, चीन का ये कहना। और चीन अब रूस के साथ है। अमेरिका और उसके सहयोगी धमका रहे हैं, ये कहना चीन का। युद्ध के हालात में रूस के साथ चीन खड़ा है। सीमित ताकतवर देश अगर चीन रूस के साथ जाएगा और यूक्रेन पर हमला होता है तब तो फिर मंजर होगा तबाही का यूक्रेन में। लेकिन अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जो विरोध कर रहा है। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पीएम मोदी का आज अमेठी, प्रयागराज और 11 बजे गौरीगंज के सम्राट मैदान में जनसभा। 1 बजे बाफामऊ में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 5वें चरण में। तैयारियां जोरों पर और अब बचे हैं केवल 3 दिन। इसमें एक एक दिन बेहद महत्वपूर्ण। तो चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।